हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्समेनिया। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, आपको फ़ायदेमंद होगा आपके अगले एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इससे भी पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया है मैथ्स के, जो आप देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा, इसलिए आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है कि ये cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जैसा कि आपको वो टेबल पता होना चाहिए सारे वैल्यू का। तो आई होप कि आपको पहले से ही पता हो ये सारे वैल्यू। और चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन का एनालिसिस कराता हूँ। जैसे कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 बाई साइन 60 डिग्री √3/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, अब ऊपर 2 का 2 LCM 2 हो जाएगा, तो √3 - 1/2 बड़ा वाला डिवाइड, मतलब मेन बट्टा ये आ जाएगा। उसके बाद ये 2 नीचे सही क्या है, LCM लेंगे 2 हो जाएगा, तो √3 + 1। आपको ये सब बेसिक, आई होप कि आपको ये सब सारे बेसिक आते हो। मैं ये थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, अगर आपको लगे कि थोड़ा और भी मतलब पूरी तरह एलेबोरेट करके बताने के लिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, नहीं तो मैं ये इतना थोड़ा क्या है ना, ऐसे भी आपको ये मेथड आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, ये सारी चीज़ आपको आने चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब वहाँ पे तो आपको किस तरह आंसर लाना है, ये नहीं बताना है कि आपने कितना अच्छे से उसको बनाया है। तो ऐसे आप ये क्विकली मेथड क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो फिर भी चलिए हम ये आपको बता देते हैं एक बार और एलेबोरेट करके। √3 - 1/2, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड √3 + 1/2। ठीक है, तो √3 - 1/2 डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा, √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे ऊपर क्या आ गया, √3 - 1/√3 + 1। जब ये रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 - 1, और ये यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय, और ये a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, तो ऊपर √3 - 1 का करेंगे तो √3 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट करिए अब इतना, √3 का स्क्वायर 3, और क्या आता है a² + b², यानी ये आपका a हो जाएगा, ये हो जाएगा b। तो √3 का स्क्वायर 3 और b क्या है आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a क्या है 2ab होता है, तो 2a √3 है, और b क्या है आपका 1/√3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 4 माइनस 2√3/2। अब ऊपर से क्या है ना, आप इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 बच जाएगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 2 - √3 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 2 - √3 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने थोड़ा इसे थोड़ा और भी अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके बताया है। इसको करना चाहे तो आदमी 10 सेकेंड में कर लेता है, इसलिए आगे से अगर मैं चाहूँगा जितना और छोटा करके बता सकूँ। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा इतना बड़ा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है ना कि ये क्या कराया है, इतने बराबर 1 में x क्या है, x स्मॉलर देन 10, यानी x का जो भी वैल्यू आएगा 10 से छोटा आएगा की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 132 जब भागा गुन्ना में होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 12 × x - 3 3 9 हो जाएगा, बाई 25 -
चौचौक 24 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाए आपका 11x माइनस 9 बाई 25 में 24 गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो 11x माइनस 9 इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, 11x को क्या करेंगे इधर भेज देते हैं, तो माइनस 11x प्लस 1 और इधर माइनस 9 है तो इधर आके प्लस 9 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। ऊपर हम डिलीट कर देते हैं ये, ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब इसको क्या है ना फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब अलग अलग तोड़ देंगे, तो इसको क्या तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ये 10 एक 11x हो जाएगा और 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 10 माइनस 1 क्या है यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 10। ठीक है, फिर x माइनस 10 दोनों जगह है तो ये एक कॉमन कर लेते हैं, फिर x यहाँ और माइनस 1 यहाँ कर लेते हैं। ठीक, इक्वल टू 0, सब में 0 है। ठीक, तो एक आपका x का वैल्यू आ गया, इसको हटा देते हैं, एक आपका x का वैल्यू क्या आ गया, यानी x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो एक आ गया x का वैल्यू 10 और एक आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक आ गया x का वैल्यू 1। अब दोनों में से आंसर करेक्ट कौन होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ कि x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा 10 से छोटा होगा, तो 10 से छोटा हमारा क्या है ये 1 है। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो दो साइड है 3 और 8 और तीसरा x। ठीक है, तो एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज होने के लिए कंडीशन होता है कि x का जो तीसरी भुजा होती है ना, क्या होता है कि दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, अंतर से बड़ी, और उसके क्या है 3 + 8 और जो उसका जोड़ है उससे छोटी होती है। ठीक, तो 8 में से 3 गया 5 ये, और 8 3 11। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है कि जो कोई भी त्रिभुज की मतलब जो भुजाएं होती है, तीसरी भुजा जो होती है वो अंतर से, जो दो भुजाएं ना उसके अंतर से क्या होती है बड़ी होती है और उसके सम से क्या होती है छोटी होती है। तो ये हमारा ये आ जाएगा, ये 11 से छोटा और 5 से बड़ा, तो इसके बीच में क्या क्या हो सकता है 5 6 7 8 9 10, ये सारे भुजा हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन आपको ये कंडीशन टाइप से मतलब ये पूछ दिया, तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन ना देके आपको ऑप्शन में यहाँ पे ये नहीं देके आपको ये पूछ रहे था कि 3 4 5 6 में से कौन सा साइड हो सकता है, तो आप इसमें से 6 टिक कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा ही सिर्फ दिया हुआ ये कंडीशन बताना है इस तरह से, जो कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके इसे फिर से देखें। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। यदि दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। मान लेते दिलीप कितना है, दिलीप का आय 100% है, और कह रहा है जो सचिन का जो आय है दिलीप से 25% अधिक है, यानी 100 से क्या हो जाएगा 125%। जब भी अधिक कहता है तो प्लस कर देते हैं, और क्या कहता है कम कहता है तो 100 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तब इसको आप रेशियो में चेंज कर सकते हैं, या रेशियो में चेंज नहीं करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे। तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो दिलीप का जो आय है सचिन की आय से कितना प्रतिशत कम है 25, ऐसे 25 है गुने
100% में चेंज करने के लिए किससे कम करा, सचिन से। सचिन किया ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में, तो सचिन का क्या है 125, तो ये 25 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये 20% क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, रेशियो में भी तोड़ सकते थे। 25 25 125 25 चौका सा है। ये क्या है कि थोड़ा डिजिट छोटा हो जाता तो हमें कैलकुलेशन करने में क्या होता है, आसानी होती है। तो ऐसे भी कर सकते थे, क्या ऐसे एक कम है परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 बाई किससे, सचिन और दिलीप का है, तो सचिन का 5 20%। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो पसंद है जो समझ में है वो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है दिया गया बार ग्राफ 6 राज्यों ABCDE और F में गैर विद्युतीकृत गाँव के प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब क्या 6 गांव है करा, इसमें ए गांव में 10% क्या बिजली नहीं है, बी में 60%, ऐसे ही सारा दिया हुआ डाटा। ठीक है, तो ग्राफ का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे हाँ अभी यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितने राज्यों में अधिकतम 30% या उससे कम गैर विद्युतीकृत गांव हैं, 30% या उससे कम। तो आप क्या करेंगे ना, बारी बारी से सबको फाइंड करेंगे, सभी का वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो इस वीडियो में देखेंगे, इधर थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था कुछ। जैसे कि ये कह रहा है, ये तो डाटा आप पहले पढ़ लिए। ठीक है, नीचे देखें, कितने राज्यों में अधिकतम 30% या उससे कम गैर विद्युतीकृत गांव हैं। ये टोटल 100% का दिया है। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि इसमें 10% है, इसमें 60% है, इसमें 20%, इसमें 40%, इसमें 30 और इसमें 50% क्या है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, जहाँ पे अभी बिजली नहीं पहुँची, यानी गैर विद्युतीकृत है। ठीक, तो कह रहा है कि अधिकतम 30 या उससे कम, तो यानी मैक्सिमम 30 तक का परसेंटेज लेना है या उससे कम। ठीक, तो आपका पहला ए हो जाएगा क्योंकि ये 30% तो कम है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा क्योंकि ये 30% से बहुत ज़्यादा है, 60%। सी हो जाएगा क्योंकि ये 30% से कम है। डी भी नहीं होगा क्योंकि ये 30% से ज़्यादा है। और आपका ई हो जाएगा क्योंकि ये अधिकतम इसमें बोल रहा है 30%। ठीक है, 30% है, ई हो जाएगा। और एफ होगा नहीं क्योंकि ये 30% बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके यही 3 गांव हुए जो ए सी ई, यानी ऐसे गाँवों की संख्या कितनी है, 3। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4:7 यानी 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2:3 हो जाए। ठीक है, तो आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि तो दोनों में हम मान लेते हैं x और x क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 चौका 12, 3x 2 7 14 प्लस 2x। ठीक है, x इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, यानी सभी में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये रेशियो आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन 4 2 अब क्या क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, करें यदि सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक 3 सेक एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो एक्स जो है ना, एक्स का वैल्यू जो है, मतलब एक्स का जो डिग्री में लेंगे वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। का मान क्या होगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है आपको, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, सेक एक्स को आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स मान लीजिए। ठीक है, और नहीं तो चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं, इसको फैक्टराइजेशन पे बनेगा। ठीक है, या आप वैल्यू पुट करके दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, अगर मान लीजिए ऑप्शन 1 दिया, 1 तो मैच कर गया, अगर ऑप्शन 4 अगर सही रहता तो आपको 3 में परेशानी होती, उस 3 चेक करने के बाद आप करते चौथे पे। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी क्या होगा, आप टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस 2, वही इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो 2 1 में इसको तोड़ लेंगे, 2 एकम 2 होता है, 2 1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स या -1 सेक एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इस दोनों में सेक कॉमन है, कॉमन हो जाएगा, सेक -2 -1 कॉमन हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेक -2 मतलब सेक एक्स जो भी हो यहाँ पे, सेक एक्स थीटा वाई जो भी होता है 0, तो बचेगा यहाँ पे सेक एक्स -1, ये कॉमन कर लेंगे, उधर क्या आ जाएगा हमारा, सेक एक्स -2 = 0, ठीक है। तो सेक एक्स = 1, तो सेक एक्स बराबर सेक कितना का वैल्यू 1 होता है, सेक 0 डिग्री का, सेक 0 का 1 होता है, ये सेक से सेक यानी एक्स बराबर 0। लेकिन आपको क्या करा है, एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से कितना है, बड़ा है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा आप देख लीजिए, सेक एक्स -2 = 0 यानी सेक एक्स = 2, ठीक। तो सेक कितने का वैल्यू 2 होता है, सेक 60 का वैल्यू आपका 2 होता है, सेक से सेक कैंसिल, एक्स = 60 डिग्री ऑप्शन जो कि 0 से और 90 के बीच में ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको वाई क्या वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, आपको वैल्यू पुटिंग से भी बता देते हैं कि कैसे होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर एक्स -3 सेक एक्स +2 = 0। अब कह रहा है पहला ऑप्शन ले लेंगे 60 डिग्री, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2 और 2 का स्क्वायर -3 × सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, +2 = 0, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 +2 = 0, 4 2 क्या हो जाएगा 6 -6 = 0 यानी 0 बराबर 0। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे कि कोसेक थीटा + कॉट थीटा = 2, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो कोसेक थीटा + कॉट थीटा = 2 दिया हुआ है, तो एक फार्मूला आता है कोसेक थीटा + कॉट थीटा कोसेक थीटा + कॉट थीटा = अगर P हो तो कोसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/2 P + 1/P हो जाता है, और हमारा यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कोसेक थीटा = क्या आ जाएगा 1/2 P का वैल्यू 2 + 1/2 यानी 1/2, 2 2 = 4 + 1 5/2, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5/4 यानी कोसेक थीटा का वैल्यू हमारा कितना जाएगा 5/4। और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा = क्या हो जाएगा, ये जो उल्टा होता है यानी कोसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है, ठीक। तो कोसेक थीटा ये साइन थीटा हो गया यानी उल्टा हो गया, तो 5/4 भी क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर जो कि सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। a³ + b³ = 20 है और a + b 5 है, तो a4 + b4 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आप पहले a4 को क्या लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है कि आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं पता हो तो, a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक। जब इसको फिर से आप a² + 2ab + b² करेंगे तो ये कट के फिर इतना ही आ जाएगा। लेकिन ये क्या है ना कि एक शॉर्टकट है मेथड, आपको ये एक फार्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा इससे फ़ायदा मिलेगा। आप सारे जितने भी हम फार्मूला बता रहे हैं आप नोट डाउन एक जगह कर लीजिए और उससे आप याद करिए। अगर नहीं याद होता है तो उसका भी मुझे बहुत ही आसान तरीका मुझे पता है, जो आप फार्मूला आप याद कर सकते हैं बिना कुछ उतना मेहनत किए हुए भी। ऐसा नहीं है कि कोई जादू और ट्रिक हम बताएंगे, लेकिन हाँ एक ऐसा मतलब जो जेन्युइन तरीका है वो हम आपको बताएंगे, जिससे आप क्या है ना कि आप देख देख के ही आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो और क्या हो जाएगा, आप उसको
क्या है उसको साइन कर सकते हैं, मतलब और अपना ब्राइट कर सकते हैं अपने फार्मूला को, पूरे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें डाल दीजिए, आप इसको यहाँ, चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो a प्लस बी का, यहाँ a क्या है ए स्क्वायर और यहाँ b क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी, इसका क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको चाहिए वैल्यू क्या चीज़ का, तो आपको चाहिए, अब फिर इसको एक बार और हम तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और इसका होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको चाहिए a प्लस बी का वैल्यू और a एंड b का वैल्यू। ठीक, तो a प्लस बी का आपको दिया हुआ है, ठीक, तो हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना दिया हुआ है यहाँ आपको 20, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू। चलिए हम ये फार्मूला भी आपको लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह फार्मूला होता है, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का यानी 5 का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी क्या है 5। ठीक, तो 5 3 15 15ab बराबर के उधर भेज देंगे और ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब 25, इधर माइनस 20 हो जाएगा 105, 15 7 बार में कैंसिल, ए बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 7। ठीक है, चलिए हम ऊपर का डिलीट कर देते हैं। ठीक, तो अब आपको फाइनली आपको इसमें रखना है। ठीक है, तो ए प्लस बी का आपको पहले होल स्क्वायर में रखना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 और ए बी क्या है 7 और इसका होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी यानी 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 25, 2 7 14 का स्क्वायर माइनस ये 7 7 49 दूनी 98। ठीक है, तो 25 में से 14 गया कितना होता है 11 और 11 के 121 माइनस 98 98। ठीक है, तो 98 कितना हो जाएगा 2 21 2 23, 23 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ को पढ़िए और उसका क्या करें आपको आंसर देना। इंडियाज़ बिस्कुट एक्सपोर्ट, मतलब भारत ने कितना बिस्कुट एक्सपोर्ट किया उसका डाटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जो ये डार्किश कलर में है वो क्या है क्वांटिटी इन लाख टन में है, और जो ये वाइट में है ग्राफ वो क्या है वैल्यूज इन करोड़ है। इन विच ईयर वाज द वैल्यू पर टन द मिनिमम। ठीक है, पर टन मिनिमम कब था। ठीक, तो क्या इन विच ईयर द वाज द वैल्यू पर टन द मिनिमम यानी पर टन। ठीक, तो आप पहले 2005 का निकाल लेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से आपको चारों ऑप्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद मिनिमम चेक करना पड़ेगा। तो 2005 में देख लीजिए क्या है क्वांटिटी पर टन कह रहा है, तो वैल्यू क्या वैल्यू 100 है। ठीक, वैल्यू 100 और क्वांटिटी इन लाख पर टन जो कि पूछ रहा है, तो क्या है 150, 5 दूनी 10 5 दिया 15 0.66 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब 2000 क्या है ना 7 में देखेंगे। ठीक है, तो 7 में देखेंगे तो क्या है, तो वैल्यू कितना है पहले, तो वैल्यू जो है सादा वाला मैंने ये उल्टा लिखते हैं यहाँ पे, ये गलत हो गया। ये आपको पहले वैल्यू पर टन कह रहा है, यानी पर टन यानी जो क्वांटिटी होगा वो नीचे होगा। ठीक है, तो 2005 में क्या है वैल्यू पहले कितना है पैसा 150 करोड़ बाई 100। ठीक है,
तो 5 तिया 15 कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1.5%। ओके, अब 2007 में देखेंगे पहले। तो 2007 में क्या है, 330 वैल्यू है और 150 क्या है पर टन है। अब इसको 5 तिया 15 3 11 11/5 कितना होगा 2.2% के अप्रॉक्स। ठीक है, टू पॉइंट टू के अप्रॉक्स हो जाएगा। और 2006 में देखेंगे, 2006 में आपका हो जाएगा क्या, तो वैल्यू कितना है 150/75 यानी 2%। सॉरी मतलब वही परसेंट नहीं है, इसको ये क्या वैल्यू है, ये सारे क्या हैं, ये वैल्यू है, ये परसेंट नहीं है। ठीक है, और 2009 में देखेंगे कितना है 500/200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2.5 सॉरी फिर परसेंट लिखा था, ये कैंसिल। ठीक है, तो आप इसमें मिनिमम देखेंगे कौन सा है, तो मिनिमम आप देखेंगे 1.5 है। ठीक है, तो 1.5 कौन से साल में 2005 में, तो आपका क्या हो जाएगा 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 इसमें क्या दी गई आकृति में जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एल पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे एल पे एक दूसरे को काट रही, ए बी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, आपको ए और बी यानी ये एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये एक क्या होता है ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, चलिए हम इसे पिक्चर में ही बना देते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिए कि जब भी एक ये बाहर से जब एक लाइन, ये 2 लाइन इसको क्या करेगा, इसमें प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका LC इंटू LD इक्वल टू LB इंटू LA। ओके, तो LC क्या है 6, LD क्या है 11 6 जुड़ जाएगा पूरा 17, LB क्या है, LB आपका 4 और LA x + 4। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा, 2 तिया 6, 17 तिया 51 और ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, x + 4 क्या हो जाएगा फिर 25.5 और इधर 4 इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा 21.5 आपका x का वैल्यू राइट आंसर, जो कि क्या चीज़ का पूछ रहा है AB का, और AB जो कि x है आपका 21.5, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन कितना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, तो 8 वर्षों का परसेंट कितना हो जाएगा 8 और 10% से है यानी टोटल 80%, और 8 और 10 सालों का 10 सालों में परसेंट कितना हो जाएगा 10 और रेट क्या है 10%, कितना हो जाएगा टोटल 100%, टोटल आपका हो जाएगा 100%। ठीक है, तो कह रहा है अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन कितना है, और अंतर कह रहा है इस दोनों का, तो अंतर कितना है 20% का, और ऐसे अंतर कितना है 200 का। तो मूलधन क्या है, तो मूलधन क्या होता है 100%, ये 10% जो है वो 100% पे होता है। तो मूलधन निकालने के लिए 100% कर देंगे, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 100/20, 5 बार में कैंसिल, आपका क्या हो जाएगा 1000 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह इन सामानों को 35% की छूट पर बेचता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो क्रय मूल्य से 30% अधिक कर रहा है, तो पहले आप CP को क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, अंकित कर रहा है यानी मार्क प्राइस कितना ज़्यादा कर रहा है 30%, तो 100 में जब 30% अधिक कर रहा है तो 130 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है फिर वह इन सामानों को 35% की छूट पर बेचता है, तो 35% छूट देने के लिए क्या करेंगे 100 में से 35 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 65
परसेंट है तो बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और अभी 13 में 65 से गुना कर लिए, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 6 कितना 84, 84.5, 10 है तो 10 से डिवाइड देंगे तो 84.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना कम हो गया, उसका हानि प्रतिशत है, हानि परसेंट। अब उसको ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये हो गया। ठीक, तो सेलिंग प्राइस 84.5 हो गया, तो ये कितना कम हो गया, 100 में से 84.5 जाएगा, क्या हो जाएगा 15.5। इसको परसेंट में ये ऐसे ही परसेंट हो जाएगा। आपको हम पहले ही बता चुके, जब भी बेस 100 हो तो क्या होता है, परसेंटेज जो घटता है वो हो जाता है या बढ़ता है वो हो जाता है, या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कितना घट रहा है, 15.5 × 100 बाई किससे कम रहा है, 100 से। आपका 15.5 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोहन एक प्लॉट को 15% हानि पर 2,55,000 में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने में बेचना चाहिए था। ठीक है, तो 15% हानि हो रहा है, 15% हानि के साथ कितना बेच रहा है, 255,000। 10% लाभ कमाने के लिए यानी 110% निकाल देंगे तो 255,000 110 बाई 85। अब आप इसे क्या करेंगे, काट लीजिए, क्या हो जाएगा 17 × 5 = 85, 5 में ये 22 से, 17 से कितने बार में कटेगा, 17 में 17 8, 17 × 5 = 85 और 000। तो अब क्या करेंगे, 15,000 में 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, 1 2 3 0, यानी आप इसके कितना बचेगा, 3,30,000 में, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना। वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लंब खींचा जाता है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा, केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंब एक खींचा जाता है। ये क्या, इस पर 5 सेंटीमीटर लंब खींच दिया। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कह रहा है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। 24 है तो ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। तो एक ट्रिपलेट होता है जो आपको याद होना चाहिए कि 5 12 13 राइट एंगल में होता है, बहुत सारे हैं, 3 4 5 6 8 10 10 24 26 7 24 25 और भी बहुत सारे हैं। तो आपको ये क्या है डायरेक्टली याद रहना चाहिए, जिससे आप क्या है ना क्विकली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 12 तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस 13, जो कि यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस है। तो डायमीटर क्या होता है, 2 × रेडियस होता है। ठीक, 2 × रेडियस क्या आ गया 13, यानी डायमीटर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर 26, जो कि ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, 43 है और उनका गुणनफल 50 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। पहले लिख लेंगे, दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी x - y, दो संख्या एक x मान लिए एक y मान लिए, अंतर 43, गुणनफल यानी x × y 50 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उनके वर्ग यानी स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 43 का दोनों साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + y² -2 a - b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा -2xy। 43 का 43 का स्क्वायर कितना है, 41 हो, 42 43 18 49 1849 होता है, 43 18 49। ठीक है, तो x² + y² जो कि हमें निकालना है और बाकी सबको उधर भेज देंगे, यानी 18 49 + 2xy हो जाएगा। तो xy का वैल्यू 50 दी हुआ यहाँ रख देंगे, 18 49 + 100 क्या हो गया
1949 1949 जो कि आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर करेंगे 17। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? ठीक है, मान लेते हैं 10वीं पारी तक उसका एवरेज क्या था, x। ठीक है, 10वीं पारी तक उसका एवरेज क्या था, x। तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करें, 10x। 11वीं पारी में कितना बनाया, 77। ठीक है, तो जिससे उसका एवरेज क्या, औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। माने क्या थे, x औसत का स्कोर बढ़ गया कितना, 3। अब ये हो गया टोटल 11 का, तो 11 का टोटल कर देंगे, तो ये एवरेज हो गया 11 नंबर, यानी ये टोटल नंबर हो जाएगा। और ये भी 10 तक का है, और एक यानी 11 और 11 दोनों का बराबर हो गया नंबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 11x + 33 10x 77, तो 77 माइनस इधर आ जाएगा 33, 11x - 10x। ठीक है, x क्या हो जाएगा, 4 4। तो क्या पूछ रहा है आपका, 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। ठीक है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या है 10 तक है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 44, और जो 3 बढ़ा है ये क्या है, x क्या माने, 10वीं पारी तक ना माने हैं हम लोग। और उसके बाद पूछ क्या रहा है, 11वीं पारी के बाद, तो 3 बढ़ा है, तो 44 3 47, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु M है और ट्रायंगल ABM का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए पिक्चर बनाना पड़ेगा। क्या है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, कि भुजा BC का ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु M है, यानी ये एक बीच है M। ठीक है, ट्रायंगल ABM का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है। ABM यानी इसका कितना है, ये 18 सेंटीमीटर है। तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी ये बीच में आ गया, यानी ये इसका ये मीडियन हो गया। ठीक है, ठीक, यानी ये दो एरिया को बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। तो अगर ये 18 हो जाएगा तो ये भी 18 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, ABC का पूछ रहा है। तो 18 + 18 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, ये बीच में है तो ये मीडियन हो गया। मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। ये 18 हो गया तो ये भी 18 हो जाएगा, 18 18 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 19, दिए गए बार ग्राफ में वर्ष 1992 में वर्षा ऋतु के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या दर्शाई गई है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है, कौन से 2 क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 6 को जाएंगे। ऑप्शन ए में 14 से 21 जुलाई, यानी यहाँ देखिए 14 से 21 जुलाई में कितना बढ़ा, 145 से 155, यानी 10 बढ़ा मौतों की संख्या। 30 जून से 7 जुलाई में देखिए, 30 जून से 7 जुलाई में कितना बढ़ रहा है, 142 से 180, 42 8 50, 30 8 38 38। 21 जुलाई से 28 जुलाई में देखिए यहाँ, तो 155 से 160, यानी 5 बढ़ा। 4 अगस्त से 11 अगस्त यहाँ है, तो कितना बढ़ा, 150 से 165, यानी 15 बढ़ा। क्या करा है, तो पूछना कह रहा है कि कौन से 2 क्रमिक सप्ताहों में बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि है। तो वृद्धि किस में हुई सबसे ज़्यादा, इसी में ना, जो 38 है। तो ये क्या है, 30 जून से 7 जुलाई, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि वाई अकेले इस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स अकेले यह काम वो कितने दिनों में करेंगे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप ये इजीली कर सकें, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। कह रहा है
एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई अकेले इस काम को 40 दिनों में करेगा। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120, ये 8 बार में हो जाएगा, ये 3। ठीक, तो एक्स प्लस वाई का ये स्पीड आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्पीड क्या है 8, एक्स का स्पीड क्या है 3, तो वाई इसमें रख देंगे, ये यहाँ पे 3, तो वाई उधर जाके घर जाके क्या हो जाएगा, ये वाई का स्पीड 5, ये वाई का स्पीड हो गया। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे एक्स का स्पीड है, सॉरी ये एक्स का स्पीड है, नहीं यहाँ एक्स प्लस वाई क्या है 8 है, और यहाँ वाई इक्वल टू है क्या 3, जब वाई यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा। ओके, तो किससे पे एक से के लिए काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 120, एक से कराना है 5 का स्पीड है, 24 दिन में ये क्या है कर देगा, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स से वाई स्थान पर जाता है, और लेकिन वाई से एक स्थान पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, उसकी औसत गति। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका है वीडियोज़ में, और तो इसके लिए कॉमन फार्मूला भी होता है, चाहे आप एक बेसिक पॉइंट से भी जा सकते हैं, और औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल। इसका दो मेथड दोनों बता देते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। जब क्या है ना कि यहाँ 2 दिया है तो ठीक है, तो ये तो फार्मूला लगाने, जब यहाँ कहे एक और दे देगा, एक और स्पीड दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो बताते हैं, दूसरा मेथड बताएंगे, उस पर क्या है ना कि कितना भी 3 4 कोई भी सब बन जाएगा। 2x यानी 20, 25, 25 20 45, क्या हो जाएगा 50, 25 5 9 45, 20 दूनी 40, 25 200 बाई 9, इसको तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 2 बाई 9 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, 22 बाई 2। ये ऑप्शन आपका डी मैच कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक और हम क्या है ना कि बता देते हैं, एक और तरीका। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स वाई स्थान पर जाता है, और वाई से एक्स 25 किलोमीटर प्रति घंटा से आ जाता है, औसत गति पूछ रहा है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या करा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्या स्पीड का, ठीक, इसका एलसीएम, तो ये 5 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, ये होता है टाइम का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो हम बताएं एवरेज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला ये लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, जाने में उसे 5 घंटे लग रहा है, आने में 4 घंटे लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 100 ही है दूरी, लेकिन 100 जा भी रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, तो 2 से गुना कर देंगे दोनों साइड का, और टोटल टाइम क्या है 5 4 9, तो ये भी तो आ गया आपका 200 बाई 9, वही 22 2 बाई 9, राइट आंसर आपका। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन का शायद ये जो है ना कि शायद आंसर ये थोड़ा डिफरेंट है, गलत लगता है ये, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ पे 3xyz होना चाहिए। ठीक है, तब फॉर्मूला पे जाता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस सब को हम ऐड करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, 2z आ जाएगा। ठीक है, और 4 5 9 9 6 15। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा 15y2। ठीक है, और एक्स वाई जो यहाँ पे एक सेकेंड, एक्स वाई जो 2 दे दिया है, वाई जेड 3 और जेड एक्स 4, इसको एक अलग जगह ऐड कर लेते हैं, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा इसका कितना है 2 3 5 5 4 9। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है, जब x प्लस वाई, फार्मूला हम बताते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो एक फार्मूला आपको याद रख लीजिए आप, तो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो आप इस पे बना सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना है, यानी एक्स वाई जेड, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है तो 15/2। अब यहाँ आ जाएगा 15/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी डी, यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना है 9। ठीक, 15/2 225/4 माइनस 27। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज नहीं, ऊपर हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर हम डिलीट कर दिए तो ये आ गया 15/2 और 4 में 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 225 माइनस 4 में 27 108/4। ठीक है, 15/2 कितना हो जाएगा 100, 15 में से 8 गया 7, 1 में 0 1, 2 में से 1 गया 1/4। अब इस 15 को 117 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 100, 5 15 1 10, 25 के 5 हाथ में 2, 15 1 15 2, 17/4 दूनी 8। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसे डिवाइड देंगे 8 से। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 7 8 9 72, 3 0, 8 3 24, 6 8 7 56, 4 8 5 40, कुछ इतना आएगा जो कि आपका यानी कि 219.375 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन इसमें क्या है ना कि इसमें थोड़ा फॉल्ट है, इसमें एक्स वाई और जेड छोड़ चुका है, जो जेड छोड़ दिया क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, तो आप इसको सही करके ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे निम्न में से कौन सी संख्या 7 टू द पावर 81, 7 + 7 टू द पावर 82 + 7 टू द पावर 83 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, तो आप सब में क्या दिख रहे हैं पहले लिख लीजिए, 7 टू द पावर 81, 7 टू द पावर 82 + 7 टू द पावर 83। ठीक है, सब में 7 टू द पावर 81 कॉमन है, आप सब में देखेंगे कि 7 टू द पावर 81 हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पर 7 के पावर 1 और यहाँ क्या बचेगा 7 टू द पावर 2। तो 7 टू द पावर 81, 7 7 49, 49 7 कितना होता है 56 और 1 57। ठीक है, यानी 7 टू द पावर 81 इंटू 57। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, कि इसका कोई भी फैक्टर इसे अगर काट दिया तो क्या हो जाएगा, ये सारा नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करिए, अगर हम देखते हैं, अगर इस पूरे नंबर को ऑप्शन 1 से डिवाइड देते हैं 399 तो ये देखेंगे आपकी 7 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स कट जाएगा तो 7 टू द पावर 81/7 तो ये तो पूरी काट दिया, या और इसके पावर 1 होता है तो 7 टू द पावर 80 से क्या है ये नंबर पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका एक सेटिस्फाई कर गया। यानी पूरे नंबर को 399 क्या कर रहा है डिवाइड कर दे रहा है, तो विभाजित कर देगी, यानी ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई नंबर इसे काट नहीं सकता है। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए बार ग्राफ में वर्ष 1992 में वर्षा ऋतु के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या दर्शाई गई है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कौन से दो क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस में अधिक गिरावट आई थी। तो पहले क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। तो 30 जून से 7 जुलाई, 30 जून से 7 जुलाई में ये तो गिरावट नहीं आई बल्कि बढ़ ही गई। ठीक, तो वैसे भी आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, 7 जुलाई से 14 जुलाई, तो 7 जुलाई से 14 जुलाई में घट ही रहा है ग्राफ में, 180 से 45 है, यानी 35 घटा।
21 जुलाई से 28 जुलाई, ऑप्शन सी में देखेंगे 21 जुलाई से 28 जुलाई, ये तो बढ़ रहा है, ये ऐसे भी ये नहीं होगा। 28 जुलाई से 4 अगस्त, 28 जुलाई से 4 अगस्त में कितना घट रहा है, 160 से 150 यानी -10। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे अधिक गिरावट आई है, सबसे अधिक गिरावट किस में आई है, 35, जो ऑप्शन आपका क्या है, बी है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 5:1 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। आई होप कि आपको फॉर्मूला पता हो। = 50 सेंटीमीटर क्या हो, 25 बार में कैंसिल, यानी L + B का वैल्यू क्या आ गया, 25। और ये क्या कर रहा है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, L × B, और लंबाई का अनुपात क्या दे दिया हुआ है, 5:1। L से L कैंसिल, ठीक। तो V का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो इस B का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो L क्या आ जाएगा, 25 माइनस, पूछ क्या रहा है, लंबाई पूछ रहा है, 25 - B हो जाएगा। B का वैल्यू 5 है, यानी L क्या आपका आ गया, L आपका आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपका ख़त्म हो गया SSC CHSL 2019 के 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का 1 से 25 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करवा दिया। तो अगर आप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए जिससे औरों को भी फ़ायदा मिले। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे किसी के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।